कक्षा 11वीं कॉमर्स विषय व्यवसाय अध्ययन का अध्याय 8। आज हमारा नया अध्याय शुरू होगा, लघु व्यवसाय। ठीक, इसके पहले हम लोग क्लास में व्यवसाय के प्रकृति एवं उद्देश्य ये चैप्टर में पढ़े। हम लोगों का व्यवसाय होता क्या है, उद्योग क्या होते हैं, व्यवसाय किसे कहते हैं, वाणिज्य क्या होता है, रोजगार पेशा क्या होता है, व्यापार क्या होता है, व्यापार के सहायक क्या होते हैं, व्यापार में किस प्रकार की जोखिम होती है और उस जोखिम को किस प्रकार हम जान सकते हैं, जोखिम को किस प्रकार कम कर सकते हैं, किंतु खत्म नहीं कर सकते। ये हमारा व्यवसाय की प्रकृति एवं उद्देश्य चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा। क्लियर। अब हमारा उसी इकाई फर्स्ट का नेक्स्ट अध्याय है, अध्याय 8, लघु व्यवसाय। लघु व्यवसाय नाम से देखिए, लघु मतलब होता है छोटा, व्यवसाय मतलब होता है ऐसा कार्य जो उत्पादित वस्तुओं को ग्राहक तक पहुंचाने की क्रियाओं से संबंधित है, जिसमें हम व्यापार कह सकते हैं। मतलब ऐसा व्यापार जिसमें कम मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन कर कम मात्रा में हम वस्तुओं को ग्राहक तक पहुंचाते हैं, इसको बोला जाता है लघु व्यवसाय। अब लघु व्यवसाय तो ऐसा व्यवसाय जो हमको आसपास के क्षेत्र में कम, किंतु ग्रामीण क्षेत्रों में या नगरीय क्षेत्रों में हमको ज्यादा देखने को मिलता है। या ऐसा बोल सकते हो, ऐसा व्यवसाय जो 15 से 20 या 25 श्रमिकों से मिलकर चलाया जाने वाला ऐसा व्यवसाय जो हमारे घर के या आसपास या शहरों में नहीं, नगरों में, छोटे छोटे कस्बों में, है ना, ग्रामीणों में नहीं, गांव में नहीं, किंतु छोटे छोटे कस्बों में, वहां पर आपको फैक्ट्रियों के रूप में या कम क्षेत्र उत्पादन के रूप में आपको ये देखने को मिलता है। प्रस्तावना पढ़ रहा हूं, सुनना। लघु उद्योग का अर्थ समय समय पर बदलता रहा है। राज्य कोष आयोग के अनुसार लघु व्यवसाय वह उद्योग है जो मुख्यतः 10 से 15 श्रमिकों की सहायता से चलाया जाता है। बताया ना, कम श्रमिकों की सहायता से, जिसमें 10, 15, 20 उससे ज्यादा श्रमिक काम नहीं करते थे। इफाके के उद्योग और व्यवसाय कार्मिक दल के अनुसार एक लघु उद्योग वह जो मुख्य रूप से किराए के श्रम द्वारा चलाया जाता है तथा सामान्यतः प्रत्येक इकाई जिसमें किसी प्रकार का यांत्रिक शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता। वर्तमान में लघु उद्योग को परिभाषित श्रमिकों की संख्या को महत्व न देकर विनियोजित पूंजी को महत्व दिया। मतलब अब जहां पर 10 से 15 मजदूर काम करते थे उसको लघु उद्योग बोला जाता था, किंतु आज के समय में श्रमिकों की संख्या को नहीं, पैसे को ध्यान देगा कि आप कितना पैसा लगा रहे हो। कम पैसा लगाए हो तो वो कुटीर उद्योग हो गया, बहुत छोटा। अगर कुटीर उद्योग से ज्यादा पैसा लगाया हो तो वो लघु उद्योग, और बहुत बड़ी मात्रा में पैसा लगाया हो तो वो बड़ा उद्योग हो गया। नवीन विचारधारा के अनुसार मतलब आज के समय में लघु उद्योग अगर पैसे से मापा जाता है कि पैसे के अनुरूप बताया जाता है कि आज इतना पैसा अगर किसी व्यवसाय में लगता है तो वो बड़े उद्योग आता है कि लघु उद्योग में आता है, उसी को बोलता है लघु उद्योग से आशय जिसमें प्लांट एवं मशीन किए गए विनियोग 1 करोड़ से अधिक ना हो। यदि किसी व्यवसाय जगत में प्लांट या मशीनों पर खर्च 1 करोड़ रुपए से कम होगा तो वह लघु उद्योग के अंतर्गत आएगा, चाहे उसमें श्रमिकों की संख्या कितनी भी हो। लेकिन पहले समय में पुरानी विचारधारा में लघु उद्योगों में कम से कम 10, 15, 20, 25 मजदूरों की सहायता से चलाया गया उद्योग लघु उद्योग होता था। मेस अधिनियम MSMED अधिनियम 2006 जिसको बोला है मॉस्को स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस अधिनियम के अनुसार लघु उद्योग का अर्थ एवं वर्गीकरण। मतलब MSMED के अनुसार लघु उद्योग क्या होता है, जो निर्माण एवं सेवा का उद्योग हो, जिसमें यंत्र और मशीनों की सहायता हो, उपकरणों की सहायता हो। 25 लाख से 10 लाख खर्चा होगा तो वो माइक्रो उद्योग के अंतर्गत आएगा। 2 करोड़ से 5 करोड़ के अंतर्गत यदि खर्च होगा तो वो लघु उद्योग के अंतर्गत आएगा, और 5 करोड़ से यदि 10 करोड़ के अंतर्गत होगा तो वो मध्य उद्योग आएगा। पर ये रहेंगे सब लघु उद्योग। लघु उद्योग को भी वर्गों में विभाजित किया है, तो सबसे कम 10 लाख से 25 लाख यदि आप खर्चा करते हो तो वो माइक्रो में आ जाएगा। ठीक, 2 करोड़ से
खर्चा करते हो तो वो लघु उद्योग, और अगर 5 करोड़ से 10 करोड़ खर्चा करते हो तो वो आपका मध्य उद्योग। अब आता है लघु उद्योग का अर्थ एवं परिभाषा। लघु उद्योग विकास अधिनियम 1951 के द्वारा कोई उपक्रम जो शक्ति का प्रयोग करते हुए 50 व्यक्ति और शक्तियों का प्रयोग नहीं करते हुए 100 व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं करता, जिसकी संपत्ति 5 लाख रुपए से अधिक नहीं होती। ठीक है, तो ये आपका था लघु उद्योग क्या होता है, लघु उद्योग किस प्रकार बनाया जाता है, लघु उद्योग में कितने श्रमिकों के होते हैं, पुरानी विचारधारा क्या थी, नई विचारधारा क्या है, लघु उद्योग के बारे में बताया। नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का लघु उद्योगों का महत्व। लघु उद्योगों का महत्व हमारे व्यवसाय में या हमारे क्षेत्र में क्या महत्व है। सबसे पहला होता है रोजगार। लघु उद्योगों का तो ये बड़े बड़े शहरों में ना होके छोटे छोटे नगरों में या आपके ऐसे शहर जहाँ पर ज्यादा विकास नहीं हुआ है उस क्षेत्रों में ये प्लांट, ये मशीन लगाई जाती है, जहाँ पर वहाँ के लोगों का, वहाँ के लोग जो वहाँ पर रहते हैं उन लोगों को रोजगार मिलता है। पहला पॉइंट होता है लघु उद्योग श्रमिक प्रधान है, क्योंकि वहाँ पर कम से कम पूंजी और श्रमिकों की संख्या ज्यादा, इसको बोला जाता है। तो थोड़ी पूंजी निवेश कर रोजगार अधिक अवसर उत्पन्न किए जा सकते हैं। दूसरा होता है पूंजी में उपयोग में विविधता। पूंजी के अभाव में कम श्रम बहुमूल्यता के दृष्टिकोण से हमें उपलब्ध पूंजी में विविधतापूर्ण उद्योग उपयोग करना चाहिए। यह लघु उद्योग उत्थान हेतु आवश्यक है। अगला होता है पूंजी की गतिशीलता में वृद्धि। पूंजी की गतिशीलता, क्योंकि अगर हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं है और हम बड़ा व्यवसाय नहीं कर सकते तो हम ऐसे छोटे छोटे लघु उद्योगों की स्थापना कर अपनी पूंजी को क्या कर सकते हैं, गतिशील बना सकते हैं। हम पैसा कम खर्चा करके ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने की अपेक्षा जाहिर कर सकते हैं या अपेक्षा कर सकते हैं कि हम कम पैसा खर्चा करें और हमको ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। ग्रामीण क्षेत्रों में अप्रायोगिक श्रम मजदूरी उपलब्ध है, परंतु उपलब्ध संस्थाओं के अभाव में यह पूंजी उत्पादक कार्यों के प्रयोग में नहीं लाई जाती। लघु उद्योगों के विकास के कारण अप्रायोगिक पूंजी उपयोग में आ जाती है, अतः आवश्यक उपयोग पर स्वतः ही प्रतिबंध लग जाती है। आय का साधन समान वितरण। आय का समान वितरण लघु उद्योग के विकास द्वारा धन एवं संपत्ति के केंद्रीकरण में रोककर स्वामित्व केंद्रीकरण किया जाता है, जिसे आय संपत्ति होती है। अगला होता है संतुलित क्षेत्र विकास। संतुलित क्षेत्र विकास का मतलब होता है जहां पर यह उद्योग लगाया जाता है या जिन क्षेत्रों में इन उद्योगों की स्थापना की जाती है उन उद्योगों के माध्यम से वहां का क्षेत्र, वहां के आसपास का जो लोग हैं उनका क्या होता है, विकास होता है। उसके बाद अगला होता है विदेशी मुद्रा अर्जन। क्या होता है कि अभी समय में जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं अपने क्या बोलते हैं उद्योगों को इतना विकसित कर लिए हैं कि हम अपने उत्पादित वस्तु को विदेशों में भी भेज सकते हैं। विदेशों के माध्यम से हम विदेशी मुद्रा क्या कर सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं। और अगला होता है शीघ्र उत्पादन वृद्धि, मूल्य नियंत्रण में सुधार। छोटा उद्योग है तो उत्पादन भी जल्दी होता है, उत्पादन अगर जल्दी होगा तो उसका विक्रय जल्दी होगा, विक्रय जल्दी होगा तो उससे लाभ भी हमको जल्दी प्राप्त होगा। इसलिए बोलता है शीघ्र उत्पादन वृद्धि और मूल्यों का नियंत्रण और विक्रय। जैसे हमारे पास व्यवसाय में जैसे दुकानों में कोई सामान खत्म होने वाला है, अब जैसे धीरे धीरे सामान खत्म होगा, सामान में कमी आएगी तो मूल्य एकाएक वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि सामान कम होगा तो मूल्य में वृद्धि हो जाएगी। तो मूल्यों की सामान की मूल्य में नियंत्रण करने के लिए उत्पादन हमको करना पड़ेगा। उत्पादन होगा तो वो सामान हमारे व्यवसाय में दुकानों में आ जाएगा। दुकान में पर्याप्त मात्रा में सामान होगा तो अगर दुकानों में पर्याप्त मात्रा में सामान होगा तो मूल्य जो बढ़ गया था वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, मतलब मूल्य नियंत्रण होगा। जैसे उदाहरण दे रहा हूं, जैसे 100 सामान है आपके पास, ठीक, तो इसका कीमत है 50। एक सामान का कीमत है सामान प्रति सामान। ठीक है, यदि सामान धीरे धीरे कम हो जाता है, धीरे धीरे कम होकर अगर ये 10 में आ जाता है तो ये मूल्य जो क्या होगा ना, बढ़ जाएगा, एकाएक बढ़ जाएगा, ये 500 हो जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि सामान कम हो गया। अब जिसको चाहिए मन मांगा कीमत दुकानदार लेगा।
भैया सामान कम है, लेना 500 में, 50 का सामान 500 में लेना है और नहीं लेना, तो जिसको जरूरत है वो 500 में भी ले लेगा। तो कीमत क्या हो गया, बढ़ गया। सामान कम हुआ तो कीमत क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक, अब अगर इस सामान का मैं उत्पादन कर दूं, उत्पादन अगर कर दूं तो सामान घटेगा नहीं, घटेगा क्या, नहीं, क्योंकि मेरा सामान उत्पादन हो जा रहा है, घट रहा है, मैं उत्पादन कर रहा हूं, मतलब 100 का 100 पूरा कर दिया, सामान मेरा बढ़ गया, उत्पादन हो गया। उत्पादन हो गया तो क्या बताओ, ये मूल्य कम बढ़ेगा, कभी नहीं बढ़ेगा, ये सामान है। अब वो ग्राहक चाहे तो अपना सामान 50 की जगह में 49 रुपए, 1 रुपया कम, भैया बार्गेनिंग करके आप क्या कर सकते हो, उसे कम ज्यादा करवा सकते हो, लेकिन ऐसे समय में आप कम ज्यादा नहीं करा सकते। तो उसी को बोलता है शीघ्र उत्पादन वृद्धि और मूल्य पर नियंत्रण। और लास्ट बोलता है राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। राष्ट्र की आय लघु उद्योगों से आपका लघु उद्योगों से आपका जो व्यवसाय है उसमें वृद्धि होगी, व्यवसाय की आय बढ़ेगी, व्यवसाय की आय बढ़ेगी तो देश तरक्की करेगा, आपका राष्ट्र तरक्की करेगा, और राष्ट्र तरक्की करेगा तो राष्ट्र की आय में वृद्धि भी होगी। तो ये तो था आपका लघु व्यवसाय। लघु व्यवसाय क्या होता है, लघु व्यवसाय में श्रमिकों की संख्या कितनी होती है, लघु व्यवसाय में कितनी विनियोजित पूंजी हम रख सकते हैं, लघु व्यवसाय के क्या क्या महत्व होते हैं। तो मैंने 7-8 पॉइंट समझाया, तो जितना मैंने पॉइंट समझाया उसको आप रीड करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का पढ़ेंगे। जितना मैंने